अच्छा, इस मॉडल में हम क्रेनियल फॉसास को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वी हैव द एंटीरियर क्रेनियल फॉसा एंड दिस इज द मिडल क्रेनियल फॉसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। एंटीरियर क्रेनियल फॉसा की अगर बाउंड्रीज देखें तो बेसिकली दिस इज फ्रंटल बोन, डिमार्केशन ऑलरेडी इसमें विजिबल है, दैट इज फ्रंटल बोन, दैट इज स्फेनॉइड बोन, दैट इज द टेम्पोरल बोन, दिस इज द पेराइटल बोन, दिस वन एंड दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। अच्छा, अब एंटीरियर क्रेनियल फॉसा को डिस्कस करें तो उसकी बाउंड्री जो है फ्रंटल बोन से बन रही होती है, ठीक है। उसका ये ऑर्बिटल पार्ट है फ्रंटल बोन का, दैट इज बेसिकली द फ्रंटल क्रेस्ट, दैट इज द, ये एक फॉर्मन नजर आ रहा होता है, दैट इज बेसिकली फॉर्मन सीकम, दिस इज बेसिकली क्रिस्टा गिलाए एंड क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। अब क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के अंदर हमारे पास वेरियस परफोरेशंस होती हैं फॉर दी ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर एथमोइडल फोरेमन भी होता है फॉर दी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। और फॉर्मन सीकम से मेजरी वेन ऑफ सुपीरियर सैजिटल साइनस पास कर रही होती है, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इंटीरियर क्रेनियल फॉसा। इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री जो है वो लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड बना रहा होता है, ठीक है। दैट इज बेसिकली द बॉडी ऑफ स्फेनॉइड, ठीक है। इसको जुगम स्फेनॉइडल भी कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मिडल क्रेनियल फोसा है उसकी लैटरल बाउंड्री में हमारे पास स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन हो जाता है, एंटीरियर के अंदर लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड हो जाता है, और पोस्टीरियर में पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन आ जाता है, ठीक है। मीडियली हमारे पास जो बॉडी ऑफ स्फेनॉइड आ जाती है, ठीक है। अच्छा, बॉडी ऑफ स्फेनॉइड को अगर डिस्कस करें तो वी हैव जुगम स्फेनॉइडल, ठीक है, जो कि आगे हमारे पास एंटीरियर क्लेनॉइड प्रोसेस बना देता है, ठीक है। उससे पीछे जाए तो वी हैव ट्यूबरकुलम साले, ठीक है। इस पे प्रोमिनेंटली वो मिडल क्लेनॉइड प्रोसेस जो है वो शो नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे मिडल क्लेनॉइड प्रोसेस भी होते हैं, ठीक है। ये अंदर आपको एक कैनाल नजर आ रहा होगा, दैट इज बेसिकली नोन एज ऑप्टिक कैनाल, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिक कैनाल होता है। फिर हमारे पास देयर इज अ फॉसा दैट इज बेसिकली हाइपोफाइजियल फॉसा, ठीक है। ये हाइपोफाइजियल फॉसा है और पीछे डोर्सल सेल है, ठीक है, जिसके ऊपर दो क्लिनॉइड प्रोसेस है, पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, और एंटीरियर और पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के ऊपर हमें टेंटोरियम से रिप्लाई के जो फिक्स और जो अटैच बॉर्डर होता है वो इधर लगा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है दैट इज बेसिकली ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड एंड दैट इज द स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और ये पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन होता है। अब अगर हम बात करें ना, जो लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड है और जो ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड है, इसके एपेक्स पे हमारे पास एक फॉर्मन सा होता है, एंड दैट फॉर्मन इज बेसिकली द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्बिट के अंदर ओपन हो रहा है वो, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। उससे पीछे जाएँ तो वी हैव फोराmen rotundum, ठीक है। फोराmen rotundum, देन वी हैव फोराmen ovale एंड देन वी हैव फोराmen spinosum, ठीक है। ये तीन फोराmen एक लाइन से हमारे पास अरेंज है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज बेसिकली फोराmen lacerum, ठीक है। तो ये फोराmen ovale है, उसी के साथ फोराmen lacerum है, और ये हमारे पास जो इधर कैनाल आ रहा है ना इनटू दी फोराmen lacerum, दैट इज बेसिकली कैरोटिड कैनाल, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड के अंदर कुछ फॉर्मेंस होते हैं। अब इसमें से क्या क्या पास करता है, जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है ना, उसके अंदर हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व की जो पहली ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक ब्रांच, ठीक है, वो पास करती है। उसकी वेरियस ब्रांचेस होती है, फ्रंटल होती है, नेजोसेलियरी होती है, लैक्रिमल होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आई की तरफ और कौन सी नर्व सप्लाई दे रही होती है जो मसल्स को, वो होती है हमारे पास एब्ड्यूसेंस होती है, और साथ में ऑक्यूलोमोटर होती है, and trochlear nerve as well. इसके अलावा एक वेन जाती है, दैट इज सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ठीक है। फिर हमारे पास फोराmen रोटंडम आता है, फोराmen रोटंडम से जो ट्राइजेमिनल की मैक्सिलरी ब्रांच होती है ना, वो यहाँ से पास करी होती है। फिर फोराmen ओवेल आ जाता है, जिसमें से ट्राइजेमिनल की मैंडिबुलर ब्रांच पास करी होती है। देन वी हैव फोराmen स्पाइनोजम, जिसमें से ग्रेटर पेट्रूजल नर्व और साथ में मिडल मेनिंजल आर्टरी पास करी होती है, ठीक है। अच्छा, ये फोराmen लास्टम है, यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और जो ये कैरोटिड कैनाल है इधर से पास करी होती है, और यहाँ पे ग्रेटर पेट्रूजल नर्व भी लाई करी होती है, ठीक है। यहाँ पे कैवर्नस साइनस लाई कर होता है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास जो मिडल क्रेनियल फॉसा, ये स्क्वैमस पार्ट है, ये जो पेराइटल बोन का पार्ट है। देन वी हैव द पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन जो होती है, जो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रही है, उसके बाद तीन इंप्रेशन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्राइजेमिनल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, उसका इंप्रेशन है, दिस इज बेसिकली आर्क्वेट एमिनेंस होती है, और यहाँ पे टिगमेंट टिम्पैनी जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होता है, उसका इंप्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली मिडल क्रेनियल फॉसा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा पे, ठीक है। पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा मेजॉरिटी हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन से मिलकर बन रहा होता है, ये उसका स्क्वैमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्डिलर पार्ट होता है, ये बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन होता है, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस दैट इज बेसिकली क्लाइवस, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन होता है, ठीक है। फिर हमारे पास दैट इज बेसिकली फोराmen मैग्नम, ठीक है। पीछे अगर हम जाएँ तो दैट इज द ऑक्सीपिटल इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, दिस इज इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। अच्छा, अगर हम साइड पे देखें तो हमें यहाँ पे एक इंप्रेशन नजर आ रहा होता है साइनस का, दैट इज लेफ्ट ट्रांसफर साइनस, जो कि कंटिन्यूस किसके साथ होता है, ऑक्सीपिटल साइनस के साथ। जो राइट ट्रांसफर साइनस होता है ना, वो बेसिकली ऊपर सैजिटल साइनस के साथ कंटिन्यू होता है, तो ये ट्रांसफर साइनस के इंप्रेशन है, और यहाँ पे ऑक्सीपिटल साइनस का इंप्रेशन होता है, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास फॉक्स सिरिबेलाए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या रेस्ट कर होता है, सिरिबेलम के जो दो लोब्स है, सिरिबेलर हेमिस्फेयर्स लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक चल
अच्छा, अब यहाँ पे साइनसेस के बाद अगर हम यहाँ से राइट ट्रांसफर साइनस को ट्रेस करें, दैट इज़ बेसिकली यहाँ पे सिग्मोइड साइनस लाई कर होता है, उसका इंप्रेशन है। और ये जहाँ पे ट्रांसफर सिग्मोइड साइड कंटिन्यू होता है, दैट इज़ बेसिकली मास्टॉइड एंगल। ठीक है। अच्छा, अब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर हमारे पास कौन कौन से फॉसस होते हैं, अगर वो देखें तो पीटर स्पाइरो टेम्पोरल के बोन से नीचे एक लाइन के अंदर हमारे पास तीन जो है वो फॉसस लाई कर होते हैं। दैट इज़ इंटरनल अकॉस्टिक मीयरस, दैट इज़ जुगुलर फेरेमन, और ये यहाँ पे हाइपोग्लोसल कैनाल होता है। ठीक है। अब इनके अंदर क्या क्या पास कर रहा होता है, बेसिकली जो इंटरनल कॉस्टिक मेटस है, यहाँ से फेशियल नर्व और वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व पास करी होती है, यानी कि 7 और 8। फिर यहाँ से जुगुलर फिलामेंट से 9, 10, 11 पास करती है, दैट इज ग्लॉसोफ्रेंजियल, वेगस और एक्सेसरी। फिर हमारे पास हाइपोग्लॉसल कैनाल होता है जिससे वो क्रेनियल नर्व 12 पास करी होती है। ठीक है। अच्छा, दिस इज बेसिकली फोरामेन मैग्नम। ठीक है। और इधर से हमारे पास एंटीरियर पार्ट के अंदर जो है वो लिगामेंट्स पास कर रहे होते हैं, जो पोस्टीरियर होता है उसमें से जो ब्रेन स्टेम और सिंपैथेटिक ट्रंक्स वगैरह पास करी होती हैं। ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या चीज़ है, हाँ मेन ये चीज़ है। अच्छा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर हमारे पास फ्रंटल लोब लाई करा होता है, और जो मिडल है उसके अंदर टेम्पोरल लोब के पोस्टीरियर के अंदर हमारे पास सीरिबेलर हेमिस्फीयर्स लाई कर होते हैं।